कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं माँ। तुम क्यों रो रही हो? माँ, हर रोज मेरे कॉलेज के पास कुछ गुंडे मुझे आके छेड़ते हैं। वो उन्हीं लड़कियों को छेड़ते हैं जो सीधी होती हैं। मामा, अगर वो गुंडे सीधी लड़कियों को छेड़ते हैं तो फिर ये क्यों रो रही है? माँ, इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा, जो करना है कर ले। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। आयशु, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना। हेलो ऐश्वर्या, तुझे जिन लड़कों ने कॉलेज में छेड़ा था उनकी धुलाई तेरा भाई कर सच रहा है। में? अरे गलती से मिस्टेक हो गया, अब नहीं करूंगा। अरे वो तो मेरी छोटी बहन है। कहो तो राखी बंधवा लूं। अरे मम्मी बचाओ, मरी गया। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि तेरा बदला लेने के लिए उनकी धुलाई की है। उनका टेस्ट इतना खराब हो गया है कि वो तुझे छेड़ने लग गए। तू 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 आजकल के लड़कों का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। आओ भाई आओ। सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं पैसे लौटा दूंगा। चुप, अगर इसने पैसे दिए तो इसे छोड़ देना, वरना बेसमेंट में इसकी कब्र खोद देना। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट सर, आप यहीं रुकिए। चेक करना है सर, आप यहीं रुकिए सर। सर मैं जाता हूँ, तू आ जाना। अबे रुक तो। यहाँ क्या है? और इधर? ये मूर्ति जब जेब में हो तो संकट पास नहीं आता। जय हो। हाय, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। हाँ भी। बाय अरे बेटा, तेरी चेन कहाँ गई? मुझे नहीं पता। मैंने कहा था पहन के नहीं आना। काम हो गया। अपना प्लान एकदम मक्खन की तरह काम कर गया। हाँ, कॉलेज के बाहर मिलना, अपना हिस्सा बांट लेंगे, ठीक है? यार कुम्मी, बाय। लगता है इनका चेन स्नैचिंग का बड़ा गैंग है। और तुझे इससे शादी करनी है? ये लोगों की चेन चुराती है लेकिन तेरा तो चैन चुरा लेगी। ओह नो, ये तो वही दोनों रेपिस्ट्स हैं। मेरा पीछा कर रहे हैं। बच के निकल गई। कहाँ गई? ए, तू वहाँ ढूंढ, मैं यहाँ ढूंढ। ठीक है ठीक है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इसी पार्किंग में कहीं छुपी हुई हो। ओह नो, उसे पता चल गया। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब आई ना ऊंटनी पहाड़ के नीचे। खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापी कहीं का। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। फिर पुलिस तो क्या, कोर्ट भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैंने पकड़ लिया तो जकड़ लिया। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारा वक्त खत्म। 1 2 3। रुक, आगे बढ़ाना तो बहुत अच्छा पछताएगा। आइडिया है, तो तुम आगे बढ़ो ना। हे, मेरे करीब मत आना। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो मांग रहा हूँ दे दो, दे दो ना। देखो, जिद मत करो, दे दो ना। आगे मत बढ़ना। हे, तुम्हें क्या लगा लड़कियां कमजोर होती हैं? मैं झांसी की रानी हूँ, मुझसे पंगा लिया तो। ये मैं क्या बोल रही हूँ? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आंखों में क्या स्प्रे? हाँ, पेपर स्प्रे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम दोनों से डर जाऊंगी? हाँ? रेपिस्ट कहीं के। आज के बाद लड़कियों से मत भिड़ना। नारी शक्ति जिंदाबाद। रैम्बो, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, मैं देख सकता हूँ। चुप, एक्टिंग करता है। क्या हैंडसम लग रहा हूँ।
क्या चल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी करना यार। हे, पागल हो गया है क्या तू? क्या मच लगा रखी है तू यहाँ? चलना, निकलते हैं। चलना यार। आंखें किसको दिखा रहा है बे? रैम्बो, छोड़ना उसको। चल आगे नीचे कर, आगे नीचे कर अपनी, वरना नोच डालूंगा। अबे गधे, समझ में नहीं आता है क्या? भाई 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 भाई, ये गरम खोपड़ी का आदमी है, इसको गुस्सा मत दिलाना भाई। क्या हुआ? मुन्ना को गुस्सा है क्या? मुन्ना को किस बात पर गुस्सा आता है? बाल बिगाड़ने पर आता है क्या? या कान में उंगली घुसाने पर आता होगा? या फिर ऐसी हरकतें करने पर आता होगा ना? किस बात पर गुस्सा है तेरे को? तेरी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया था। एक तो सड़ी हुई शक्ल, ऊपर से दिमाग से पैदा। मैंने पहले ही बोला था। कौन है वो? भाई वो वही है जिसने कोर्ट में आपका रास्ता रोका था। वो चाहे कोई भी हो, उसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। मुझे वो चाहिए। वो जहाँ कहीं भी हो उसे उठा के लाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के हमारे मॉर्निंग शो की गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्यूट, यंग, डायनामिक गर्ल है। नाम है अनन्या। वेलकम टू द शो अनन्या। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अच्छा अनन्या, ये बताइए कि आखिर बात क्या है? हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। लगता है चेन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। ये वही स्कूल है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। अब देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। इसलिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाकर इस स्कूल के लिए फंड कलेक्ट किया है। चेन कतरी शरीफ बन रही है। फंड कलेक्ट करने के लिए हमने एक नया आइडिया निकाला। जहाँ भी लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर, हम वहाँ फंड डोनेशन बॉक्स में खुद अपने गहने उतार कर डाल देते थे। रैम्बो, इससे लोगों में पैसे डोनेट करने का जोश आ तू जाता उसे था। घूर क्यों रहा है? के पैसे तू डालने जानता लगते। है उसे? एक से दो से तीन करके कई सारे लोग पैसे डोनेट करने लग गए और हमारे पास काफी पैसे जमा हो इसका मतलब मेरी वाली चोरनी नहीं है। दिखने में तो सुंदर है रैम्बो, ऊपर से समाज सेवा भी करती है ना? हाँ, इसका नाम क्या है? अनन्या। वो काम क्या करती है? माँ, वो डब्बा लेकर सिग्नल पे। अबे चुप, आर्किटेक्चर पढ़ रही है। ये तुझे कैसे पता? टीवी पर बताया। रैम्बो रैम्बो, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई रे। माँ, इस गधे का चेहरा देख के लगता है कि वो इसे घास भी डालेगी। ए, तुझसे किसी ने पूछा? माँ को पसंद आ गई तो कहानी खत्म। माँ, रैम्बो की सीधी बात ये है कि शादी की तैयारी शुरू कर दो। जल्द ही तुम्हारी बहू घर आएगी। ओके? थैंक यू। दिखता नहीं क्या? अरे पापा, मैं अगले स्टेशन की कैंटीन पर कुछ खा लूंगा। टिफिन नहीं चाहिए। रुक जाओ। अरे लग जाएगी। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे ठीक है लाओ। पापा, लास्ट डब्बे में माँ ने आपके लिए खीर रखी है। प्लीज वो बिना भूले खा लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। डब्बा भूलिएगा मत। हाँ ठीक है। पहले बैठकर कहीं सांस ले ले, फिर घर चले जाना। रैम्बो, क्या हुआ? तेरे पापा क्या छोटे बच्चे हैं? नेक्स्ट स्टेशन पे लंच कर सकते थे ना। कुंभी, जब मैं छोटा था तो स्कूल में 10 मिनट लेट होने पर ग्राउंड के 10 राउंड लगवाते थे। उस पनिशमेंट से बचाने के लिए पापा मुझे अपने कंधे पर बिठाकर भाग कर रोज स्कूल करेक्ट टाइम पर पहुंचा देते थे। क्या मैं जरा सा भागकर पापा को खाना नहीं खिला सकता? जैसा बाप वैसा बेटा। ये कौन सा नया फैशन है? कान के झुमके को तूने मेडल कब से बना लिया? अरे ये तो मेरी वाली है। रेपिस्ट। हम जानते हैं कि भाभी चोर नहीं है, मगर क्या वो जानती है कि हम रेपिस्ट नहीं है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस कुछ ही देर में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। कृपया पटरी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। हाय अंकल। हाय रैम्बो। हाय दीदी। हाय। ओ, आप खाना कुछ खा काम रहे हैं? था? अर्जेंट अनाउंसमेंट करना था। एक बच्चा खो गया है। लाओ डिटेल्स दो। आप खाइए ना अंकल, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आ जाओ। भाइयों और बहनों, ये स्पेशल अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लड़की के लिए है जिसने लाल कलर की सलवार कमीज पहनी हुई है। मुस्कान, मैं बाद में कॉल करती उसने हूँ। लाल कलर के झुमके भी पहने हुए हैं।
उसका एक झुमका मेरे हाथ में हवा में ठुमका लगा रहा है। अगर वो यहाँ आए तो हम बड़े प्यार से ये उसे लौटा देंगे। धन्यवाद। तुमने तो मुझे कहा था कि छोटा बच्चा खो गया है। वो खोया हुआ बच्चा मैं हूँ। वो अनाउंसमेंट उनसे पूछिए। आपने अनाउंसमेंट की थी? जब तुम्हें सब कुछ पता था तो आके खुद क्यों नहीं दे दिया झुमका? देना तो चाहता था, लेकिन लड़कियां आजकल पर्स में लिपस्टिक की जगह पेपर स्प्रे रखती हैं। कुछ लड़के मवाली होते हैं, लेकिन शरीफ आदमी पर उसे यूज करना गलत बात है कि नहीं? ये आवाज को जानी पहचानी लगती दिमाग है। पर जोर मत डालो। मैं अभी घूंघट उठाता हूँ, मगर पेपर स्प्रे मत मारना। इसका मतलब हम जो एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे वो गलत था। तुम्हें लगा कि मैं एक चेन स्नैचर हूँ और मुझे लगा कि तुम्हें आगे मत बोलना। मतलब हम तुम्हें चेहरे से रेपिस्ट लगते हैं? एक्चुअली तुम्हें देखकर वही लगता है। सॉरी। एनीवे, आई एम अनन्या। रैम्बो। लेकिन मैं हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि हाथ मिला लिया तो जिंदगी भर वो हाथ छोड़ता नहीं। वैसे तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरे अंकल और आंटी काशी से वापस आ रहे हैं तो उन्हें पिकअप करने आई हूँ। ओह, ट्रेन आ गई, चलो बाय बाय। अरे सुनो तो सही। हाँ जरा संभल के उतर। अंकल कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटी। तेरे अंकल आंटी नहीं है? हाँ है ना, भगवान के पास है। अरे अंकल आंटी हैं, वो भी रिटर्न टिकट लेके आज काशी से लौटे हैं। चला जा। ऐसा क्या? I missed you। सफर कैसा रहा आपका? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अंकल, अच्छा। आंटी, और बाकी सब? कहाँ अरे आराम से सफर कटा। अरे किधर किधर किधर? अंकल आंटी कहाँ? हे हाय। तुम अब तक यही हो? वो इसके अंकल और अच्छा तुम्हारे अंकल आंटी? हाँ ये मेरे अंकल आंटी हैं। हाय। संभल कर अंकल, ये सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाता, एक बार जिसका हाथ थाम लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता। That's good। लड़का बड़ा शरीफ। सुना तुमने? हेलो, नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये मेरा दोस्त कुबी है। नमस्ते ये तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं? नहीं नहीं, ये एक लंबी कहानी है।